वास्तविक सुख कहाँ है, किधर है? ये हिमालय पर्वत जो जादुई है, आध्यात्मिक है और प्रकृति के रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। इस धरती पर ऐसी ही जगह है जहां देवता बसते हैं। इस धरती पर ऐसा ही प्राकृतिक सुंदरता और प्रकृति के रस से लबरेज आध्यात्म और प्राकृतिक छटाओं से भरपूर एक ऐसा प्याला है जिसे कहा जाता है फूलों की घाटी या भ्यूंडार घाटी। हिमालय स्थित शिखर क्षेत्र प्रकृति के एक सम्मोहन और रोमांचक जैसे पहलुओं को अपने में समेटे हुए है। इस क्षेत्र में वृक्ष विहीन वनस्पति, मौसमी सौंदर्य, विशिष्ट वनस्पति, जीव जंतु और इन सब से मूल्यवान हिमालयी नदियों के वो असंख्य स्रोत हैं जो पूरे उत्तर भारत की प्यास बुझाते हैं। इस वनस्पति की लघु उपलब्धता और इन सम्मोहन करने वाले फूलों की क्षण भंगुरता होते हुए भी ये फूलों की घाटी प्राकृतिक संपदा एवं प्रजाति विविधता से समृद्ध है और आंतरिक मूल्यों से परिपूर्ण है। प्रकृति यहाँ अपने पूरे यौवन पर रहती है। पर्वतीय पौधे अपने चटख रंगों के लिए भी प्रसिद्ध हैं और अधिकतर कम तापमान वाले पर्यावरण में कीट परागण को बढ़ाने का एक अनुकूल माध्यम है। गढ़वाल कुमाऊं के पर्वतीय घास के मैदानों को क्षेत्रीय भाषा में बुग्याल कहा जाता है। ये बुग्याल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, फूलों की विविधता और औषधीय जड़ी बूटी के अनुपम भंडार होने से विश्व प्रसिद्ध है। उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद में राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी है। ये स्थान दिल्ली से 595 किलोमीटर उत्तर पूरब में स्थित है। इस उद्यान की ऊंचाई 3200 मीटर से 6675 मीटर तक है। ऊंचाई की इस विविधता के होते हुए ही यहाँ के भूदृश्य और सूक्ष्म प्राकृतिक वास्तव में बहुत विभिन्नता पाई जाती है। गोविंद घाट से फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब की पैदल यात्रा आरंभ होती है। ये गंगा की सहायक नदी अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा, जो ब्यूडार गंगा के नाम से भी जानी जाती है, इनके संगम पर स्थित है। ऋषिकेश से गोविंद घाट नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग 58 से पहुंचा जा सकता है, जो बद्रीनाथ की तरफ जाता है। गोविंद घाट से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है गांव पुलना। इस गांव में सरल जीवन जीने वाले ग्रामवासी रहते हैं। पुलना गांव वासियों का जीवन सरल होते हुए भी उत्साह से परिपूर्ण है और ये खुशनुमा माहौल में जीते हैं। सही शब्दों में ब्यूडार घाटी को संरक्षित रखने वाले यही ग्रामवासी हैं। घाटी के मुख्य क्षेत्र का विस्तार पूर्व पश्चिम दिशा में पुष्पावती नदी के साथ में है। मुख्य घाटी 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। पुष्पावती नदी का मुख्य स्रोत ब्यूडार खाल के निकट टिपरा ग्लेशियर है। ये नदी फूलों की घाटी से गुजरती हुई गंगारिया में लक्ष्मण गंगा से मिलती है और वहीं पर ब्यूडार नदी का रूप लेती है। ब्यूडार नदी फिर 12 किलोमीटर नीचे तक बह गंगा की सहायक नदी अलकनंदा में समाहित होती है। 1982 से पूर्व ब्यूडार घाटी खानाबदोश ग्वालाओं और ग्रामीणों द्वारा ग्रीष्मकालीन चरागाह के रूप में उपयोग में लाई जाती थी। ब्यूडार गांव के निवासियों के लिए फूलों की घाटी जानी पहचानी थी, परंतु विश्व के सामने इस अद्भुत अलौकिक घाटी को उजागर करने का श्रेय एक पर्वतारोही की पुस्तक को जाता है, जिसके लिए
उन्होंने इस घाटी में कुछ महीने बिताए थे। कामेट पर्वत पर सफलतापूर्वक विजय पताका फहराकर 6 सदस्यों की टीम ने सन 1931 में ब्यूडार खाल को पार किया। वो भयानक वर्षा और कोहरे का समय था जब ये लोग घाटी की शरण में आए। सदस्य टीम का वास्तविक पड़ाव खुलिया नदी घाटी के रास्ते से होते हुए माणा था, किंतु समय पूर्व मानसून की भयानक दस्तक ने इस रास्ते को बंद कर दिया। इसलिए उन्हें नीचे ब्यूडार घाटी में उतरने को मजबूर होना पड़ा। कुंड खाल होते हुए बद्रीनाथ का मार्ग था। अचानक घने बादलों का पर्दा हट गया और उजागर हुआ प्राकृतिक फूलों से सजा हुआ एक दृश्य। प्राइमूला, एस्टर्स, वाइल्ड रोजेस और अन्य कई किस्म के फूलों से भरा हुआ था बुग्याल, जो उनके स्वागत के लिए आतुर था। अनगिनत फूलों की प्रजातियों ने फ्रैंक एस स्माइथ को इतना लुभाया और उनकी सुंदरता ने इतना भाव विभोर किया कि वे 1937 में ब्यूडार घाटी में दोबारा आए और उन्होंने इसका नामकरण किया फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर्स। 1937 में अप्रतिरोध्य आकर्षण से वशीभूत होकर भी फ्रैंक एस स्माइथ ने द वैली ऑफ फ्लावर्स नाम से एक पुस्तक लिखी और प्रकाशित करवाई। ये उस सत्य को उद्घाटित करती थी कि धरती पर स्वर्ग है और वो है फूलों की घाटी। स्माइथ की पुस्तक वैज्ञानिक शोध के लिए पूर्ण नहीं थी। उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए क्यू इंग्लैंड में स्थित रॉयल बोटानिकल गार्डन की वनस्पति वैज्ञानिक जॉन मार्गरेट लेग ने 1939 में फूलों की घाटी का भ्रमण किया। दुर्भाग्य से फूलों को इकट्ठा करते समय वो एक पहाड़ी से फिसलकर नीचे गिर गई और उनकी मृत्यु हो गई। 1941 में उनकी कब्र पर उनकी बड़ी बहन ने एक स्मृति शिला पट्टिका लगाई। इस स्मृति शिला में हिमालय की सम्मोहक प्रकृति और सुंदरता में उनके गहरे विश्वास का वर्णन है। ये स्मृति शिला पट्टिका आज भी असंख्य पर्यटक और प्रकृति प्रेमियों को बार बार फूलों की घाटी आने के लिए प्रेरित करती है। हिंदू पुराणों में हमें इसी फूलों की घाटी का वर्णन भी मिलता है। इसको नंदन कानन के नाम से जाना जाता था, यानी इंद्रदेव के स्वर्ग का उद्यान। फूलों की घाटी के निकट घांगरिया से 6 किलोमीटर ऊपर सिखों का धर्म स्थल है हेमकुंड साहिब। इस स्थान का पुराना तथा क्षेत्रीय नाम लोकपाल है। लोकपाल क्षेत्र भगवान राम के भाई लक्ष्मण से संबंधित है। कहा जाता है लक्ष्मण ने हेमकुंड के किनारे पर तपस्या की थी। यहीं पर उनको समर्पित लोकपाल मंदिर है, जो भव्य सिख गुरुद्वारे के पास स्थित है। आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 521 प्रजाति के संवहन पौधे मिलते हैं, जिनको चिन्हित भी कर दिया गया है। अधिकतर पर्यटक जुलाई अगस्त के महीनों में फूलों की घाटी आते हैं। क्योंकि ये पर्यटक समय सीमा से बंधे होते हैं, इसलिए उन्हें साहित्य में वर्णित पौधों का, वनस्पति की विभिन्नता का और यहाँ के आवासियों का पूर्ण रूप से जायजा लेने का अवसर नहीं प्राप्त होता। इस वृत्त चित्र के जरिए आपको उन सभी प्रजातियों और वनस्पतियों को दिखाया जा रहा है जो फूलों की घाटी और उसके निकट स्थानों पर पाई जाती है। हर एक प्रजाति के बारे में बताना संभव नहीं है, इसलिए हम वनस्पति की मुख्य प्रजातियों की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एनीमोन एक खूबसूरत फूल। इसका विशाल भंडार मार्गरेट लेग की कब्र पर स्मृति शिला लेक के पास है। एंजेलिका स्पीशीज एक सुंदर पुष्प छत्र। अगर इस पुष्प छत्र के गुच्छे से आप आकाश को निहारे तो लगेगा आप आकाश को छू रहे हैं। इसका क्षेत्रीय नाम चोरू है और इसकी जड़ फूड पॉइजनिंग के इलाज में काम आती है। इम्पेशंस प्रजाति का बालसम, क्षेत्रीय भाषा में इसे गुल मेहंदी कहा जाता है। ये वर्षा ऋतु में इस क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में आम पाया जाता है। ये फूल पूरी घाटी को गुलाबी रंग से सजा देता है।
फोटोफाइलम हेक्सेंड्रम ये एक उत्तम औषधीय पौधा है। इसके बीज कैंसर और सांस से संबंधित रोगों के लिए दवा बनाने में काम आते हैं। बेट्यूला यूटिलिस इसकी अंदरूनी छाल अपचन और बादी के रोगों की औषधियां बनाने के काम आती है। इसकी बाह्य छाल प्राचीन काल में महाग्रंथ लिखने के काम आती थी। ये भोजपत्र के नाम से विख्यात है और इस वृक्ष की छाल पर हमारे वेद लिपिबद्ध हुए। ससुरिया ओबलाटा उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है। ये वर्षा ऋतु में ये हेमकुंड साहिब के निकट बहुत अधिक संख्या में खिला होता है। इसकी सुगंध बहुत खुशनुमा होती है। इसकी अन्य प्रजातियां हैं गॉसिपिफोरा, ग्रैमिनिफोलिया, पोस्टस, सिम्पसोनियाना और नेपलेंसिस। इस पौधे का फूल औषधीय गुणों से भरपूर है और ये प्रजनक विकारों को दूर करता है। काल्था पॉलिस्ट्रस बर्फ पिघलते ही ये पौधा उगना शुरू कर देता है। फूलों की घाटी के इस फूल को मार्श मैरीगोल्ड कहते हैं। इसका पौधा अल्प रक्तता और मस्से के इलाज के साथ साथ टिंचर बनाने के काम आता है। कैंपान्युला लैटिफोलिया इसको लार्ज बेल फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। जून के आखिरी और अगस्त माह के मध्य तक बहुतायत में पाया जाता है। जब हवा चलती है बेल फ्लावर्स का नृत्य और अटखेलियां बड़ी मनोहारी होती है। एरिसेमा टॉर्टुसम और एरिसेमा यूटाइली इनका आम नाम है कोबरा लिली और ये पौधे घांगरिया से 3 किलोमीटर पहले बहुतायत में पाए जाते हैं। पर्यटकों का सामना जब पहली बार इनसे होता है तो वे सांप के भ्रम में इनसे डर जाते हैं। गोल्थीरिया ट्राइकोफाइला यूकेलिप्टस जैसी सुगंध वाला ये औषधीय पौधा नीले फल देता है जो खांसी और घाव ठीक करने के काम आता है। जेरेनियम वॉलिचियम ये फूलों की घाटी का आम पुष्प है और काफी तादाद में पाया जाता है। इसका क्षेत्रीय नाम रतिजड़ी या सौरा है। इसकी जड़ से सिर दर्द, रूमेटिक पेन और घाव के उपचार की दवाएं बनती हैं। हेकेलिया अनसेनाटा ये नीला फूल फॉरगेट मी नॉट के नाम से भी जाना जाता है। ये फूलों की घाटी के रास्ते पर आम दिखलाई पड़ जाते हैं। हत्ता जड़ी नाम से लोकप्रिय यह पौधा अपने आप में अद्भुत है। इस पौधे की जड़ मनुष्य के हाथ की तरह होती है। ये अनेक औषधीय गुणों से युक्त है। ये ऐसा पौधा है जो तस्करों में भी काफी लोकप्रिय है। इस पौधे का गंध टॉनिक्स बनाने में काम आता है। इससे कामोद्दीपक द्रव्य भी बनता है। नॉर्डोस्टैचस जटामासी इस पौधे के प्रकंद से सुगंधित अगरबत्ती एवं धूप तैयार की जाती है। इससे एपिलेप्सी और हिस्टीरिया की दवा भी तैयार की जाती है। ब्लू पॉपी इसको हिमालयी फूलों की रानी भी कहा जाता है। घाटी की ढलान पर यह प्रजाति कम और हेमकुंड साहिब के मार्ग पर बहुत बड़ी संख्या में इस प्रजाति के फूल पाए जाते हैं। ये नीले रंग का कोमल पुष्प कांटों से युक्त है और पथरीले क्षेत्र में अधिक उगता है। फूलों की घाटी को साइप्रिपेडियम, केलंथी, मेलेक्सिकस और आम दिखलाई देने वाला हत्ता जड़ी जैसे ऑर्किड्स और भी मनमोहक बना देते हैं। तो रियो वेबियानम या आर्चा इस पौध की जड़ आंतरिक चोटों और सिर दर्द में रामबाण है। मार्च अप्रैल में खिलने वाला चटक लाल रंग और कभी कभी गुलाबी रंग का फूल बुरांस। यहाँ के रंग बिरंगे जंगलों को ये फूल अनोखी शेड से भर देता है। इस समय में क्षेत्रीय लोग रेड एर्बोरियम के फूल तोड़कर इससे मीठा स्वास्थ्यवर्धक रस बनाते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर ये रस रक्तशोधक है। सोलिडागो विरगोरिया गोल्डन रॉड के नाम से लोकप्रिय ये पौधा मूत्रवर्धक या ड्यूरेटिक है और इससे दवाएं बनती हैं। पुराने कैंसर के लिए भी इससे दवाएं बनती हैं। वायोला बाइफ्लोरा की जड़ें और फूल वमनकारी, श्वेतकारी और प्रतिएठनकारी गुणों से युक्त है। हिप्पोपेई टिबेटाना ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। ये अधिकतर नदी के किनारे या जल स्रोतों के नजदीक पूरे ब्यूडार घाटी में पाया जाता है। आसपास के लोग इसकी चटनी बनाकर इसका उपयोग करते हैं। प्रिनवर्शिया इंडिका या पियोनी इस फूल का वर्णन
उत्तराखंड के लोकगीतों में विस्तृत रूप से किया गया है। 1800 मीटर की ऊंचाई में ये आम दिखलाई पड़ जाते हैं। प्रेमिका की सुंदरता की तुलना लोकगीतों में इन्हीं फूलों से की जाती है। सन 1976 से तीव्र पर्यटन और तीर्थ यात्राओं में आई तेजी से फूलों की घाटी तक का पैदल मार्ग प्लास्टिक के कूड़े से भर गया था। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 19 किलोमीटर का पैदल पथ इतना प्रदूषित हो गया था कि इसका भयंकर कुप्रभाव यहाँ की वनस्पति पर साफ दिखलाई पड़ता है। तब ब्यूडार गांव के निवासियों ने एक एनजीओ की स्थापना की, इको डेवलपमेंट कमेटी। वन अधिकारियों के सहयोग से इस एनजीओ ने एक नई क्रांति का आगाज किया। अब इस समिति के कार्यालय घांगरिया और पुलना में भी खोल दिए गए हैं। यात्रा काल में पैदल मार्ग की उचित व्यवस्था व दुकानदारों एवं खच्चर मालिकों के पंजीकरण की जिम्मेदारी इस इको डेवलपमेंट कमेटी की है। घोड़े खच्चर की लीद और प्लास्टिक हटाने के लिए हर 1 किलोमीटर पर 2 सफाई कर्मचारी तैनात किए गए हैं। पूरे मार्ग के किनारों पर गड्ढे बनाए गए हैं जिनमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और वेस्ट यार्ड में प्लास्टिक जमा की जाती है। ये प्लास्टिक इकट्ठा करके खच्चरों पर लाद कर इन्हें गोविंद घाट भेजा जाता है, जहां पर मुख्य कूड़ा इकट्ठा करने का केंद्र है और यहाँ पर इस प्लास्टिक की पुनर्निर्माण की यात्रा आरंभ होती है। हर वर्ष 14,000 से 16,000 थैलियां और बोरियों में लगभग 60 टन का ये प्लास्टिक कूड़ा 19 किलोमीटर के पैदल पथ से एकत्र किया जाता है। घाटी में आम पाए जाने वाले पौधों एवं फूलों की प्रजातियां हैं जिरेनियम, बाल्सम, एनीमोन, एपिलोबियम और पॉलीगोनम। अन्य प्रजातियां इन्हीं प्रजातियों के बीच उगती हैं, अंकुरित होती हैं, फलती फूलती हैं और बीज बनाती हैं। ऋतु परिवर्तन घाटी का श्रृंगार बदलती है। इसकी खुशबू और रंग सब बदलते हैं हर 2-3 सप्ताह में। ये कुछ अलग दिखलाई पड़ती है और ये परिवर्तन और बदलाव का सिलसिला चलता रहता है, निरंतर, निर्विरोध। इस परिवर्तनशील घाटी में अगर नहीं बदलता तो वो है इसका आकर्षण, इसका सम्मोहन, इसका रहस्य और इसका जादू। यहाँ प्रकृति अपने पूरे स्वभाव पर है। ऐसा लगता है प्रकृति के पास जो भी मूल्यवान जेवर और गहने थे वो फूलों की घाटी पर उसने दिल खोलकर न्यौछावर कर दिए। यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पतियों में छिपी है अकूत औषधीय संपत्ति और वर्तमान में जो दबाव यहाँ पर पड़ रहा है उससे सभी भली भांति परिचित हैं। पर्यावरण प्रदूषण और अति उपयोग के चलते जहाँ अनेक औषधीय जड़ी बूटियां विरल हो रही हैं, वहीं कुछ लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। चमकती हुई वर्षा की बूंदें जब रोजा मैक्रोफाइला पर गिरती हैं तो लगता है जैसे रात में नभ के तारे चमकते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान हमें शहरी प्रदूषण, व्यस्तता और शोर से निजात दिलाता है। इस परिवर्तनशील घाटी में अगर नहीं बदलता तो वो है इसका आकर्षण, इसका सम्मोहन, इसका रहस्य और इसका जादू। ये जादू बुलाता है हर उसको जिसे प्रकृति से प्रेम है, जो इस धरती पर स्वर्ग देखने की इच्छा रखता है और उसी इच्छा शक्ति के चलते वो खिंचा चला आता है यहाँ उस प्रकृति के लबालब प्याले को पीने के लिए जिसका नाम है फूलों की घाटी। और यहाँ देवता बसते हैं।